पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बंगाल को बांटने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल हर धर्म की सबसे बड़ी जगह है, जो हर धर्म को लेकर चलता है। मोहब्बत से, प्यार से रिश्ता है। हर त्योहार हमारा त्योहार होता है। परसों रामनवमी होगी, सब निकल जाएगा। हम भी रामनवमी की यात्रा करते हैं, लेकिन राम राज्य मतलब सुशासन होता है। तुम जो एक एक हो, तुम लोगों को मार देते हो, गुंडागर्दी करते हो, हमला करते हो, लोगों का अधिकार छीन लेते हो। सीएम ममता के इस बयान से पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। बीजेपी नेताओं ने सीएम ममता के बयान पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने सीएम ममता के बयान को लेकर कहा कि बंगाल की जनता अब ममता बनर्जी के कुशासन से परेशान हो चुकी है और अब टीएमसी का अंत होने वाला है। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी बहुत अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने सर्वे किया और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काहे के लिए कौन ये सब फालतू बात है। ये सब नॉन सीरियस एंड टोटल। बंगाल का विभाजन कब हुआ? ममता जी को इतिहास पढ़ना चाहिए। बंगाल का विभाजन हुआ, उड़ीसा और बिहार एक राज्य बना, फिर उड़ीसा का बिहार से विभाजन हुआ। तो ये अब हम लोग तो और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट हो रहा है ना। फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ और बंगाल को बिहार में मिलाने का क्या कौन कहानी है? एक ऐसे ही रामनवमी का जुलूस उनको याद आ रहा है, रामनवमी पूजा याद आ रही है, सिर्फ इसलिए कि उनको एहसास हो गया है कि इस बार जो बहुसंख्यक हिंदू हैं, सनातनी समाज है, वो उनके तुष्टीकरण की नीति से रुष्ट है और इस बार ममता बनर्जी जी की जितनी विदाई होने वाली है वो तय है। ये कुछ भी आंसू बहा ले, लेकिन 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जो इनका हिंदू विरोधी है वो तो बोल रहा है। देखिए, ममता बनर्जी और तृणमूल की सरकार जो है गुंडागर्दी की सरकार चला रही है और जब उनके गुंडागर्दी और टीएमसी के अत्याचार का आवाज़ उठता है तब वो क्षेत्रवाद, भाषाई, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करती है। इसलिए ममता बनर्जी का अब जो है समय पूरा हो गया है। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं ने सीएम ममता के बयान का समर्थन किया है। विपक्ष ने ममता बनर्जी को आयरन लेडी बताते हुए कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी सही ढंग से अपना काम कर रही हैं, लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती। देखिए, ममता बनर्जी एक फाइटर लेडी है और कभी भी फिरका परस्ती ताकतों से झुकी नहीं, तो अपने तरीके से वो काम कर रही है और हम सब उनके समर्थन में हैं। इस देश के दलितों को, इस देश के पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों के मताधिकार के अधिकार को ये ख़त्म करना चाहते हैं और ये बिना किसी तथ्य के आधार पर आदरणीय ममता जी के ऊपर प्रहार करती। इस समय आदरणीय ममता जी हैज़ बिकम द आयरन लेडी ऑफ द नेशन। विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल की सियासत गर्मा चुकी है। टीएमसी और बीजेपी का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। वहीं ममता बनर्जी अपनी जीत का दावा कर रही हैं और बीजेपी ने इस बार 4 मई टीएमसी गई का नारा दिया है।